स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए हम आपको इस वीडियो में 5 और 8 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग 5 और 8 नंबर वाले प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या तो सिद्ध कीजिए कि a पर क्यूब माइनस 6a पर स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड 0 लाना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी कि a क्यूब का मान निकालेंगे और a स्क्वायर का मान निकालेंगे, ये इस a की सहायता से। उसके बाद जो दोनों मान जब निकल जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को 0 ला देंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया पहले इसको उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे और यहाँ पे जाएगा 1 0 2 और यहाँ पे जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ पे जाएगा 2 0 3, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a, फिर बराबर लगा देंगे, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे आव्यूह। और यहाँ पे a का जो मान है ये वाला है, तो इसके स्थान पे यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे जाएगा 1 0 2, फिर यहाँ पे जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ पे जाएगा 2 0 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे a का जो मान है ये दिया है, तो a के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे जाएगा 1 0 2, फिर यहाँ पे जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ पे जाएगा 2 0 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा a स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पंक्ति तीनों स्तंभ में पारिक पारा गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 1, 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस दूसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में पारिक पारा गुणा करेंगे। 0 से गुणा करेंगे 1 में तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 2 1 कम 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद 0 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 में तो 0 आ जाएगा, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस देखिए तीसरे पंक्ति तीन स्तंभ में गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 1 में तो 0 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, इस प्रकार बना देंगे आव्यूह, और देखिए इसको जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5। देखिए यहाँ हो जाएगा, यानी कि 3 2 5 लिखेंगे 5, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 13, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम a क्यूब का मान अब निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यानी कि a पर स्क्वायर गुणे a, फिर इस प्रकार से आप यानी कि बराबर बनाएंगे, और यहाँ पे जाएगा आव्यूह। ठीक, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर गुणे a बराबर, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, a स्क्वायर का मान ये है
तो इसके स्थान पर इसको रखेंगे, चलिए रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 0 8, फिर यहाँ हो जाएगा 2 4 5, फिर यहाँ हो जाएगा 8 0, यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। ए गुणा है तो गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से आगे बनाएंगे। और देखिए ए का जो मान है ये वाला ऊपर वाला है, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 1 0 2, फिर यहाँ हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0 3, फिर इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, बहुत सब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा ए पर क्यू, फिर बराबर लगेंगे, इस प्रकार से आगे बनाएंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले पंक्ति तीनों स्तर में 5 पर गुणा करेंगे। देखिए 5 से गुणा करेंगे 1 में तो 5 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ 0 हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे 2 में तो 10 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 1 में तो 0 हो जाएगा, और 8 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 24। इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति तीनों स्तर में पारी पर गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 8, 5 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ 4 हो जाएगा, और देखिए 5 से गुणा करेंगे 3 में तो 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 13 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 26। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा, 13 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 16, 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 13 से गुणा करेंगे 3 में तो 13 हो जाएगा 39, और देखिए इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे ए क्यू बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 16 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 34, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 12, और देखिए यहाँ हो जाएगा 8, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 23, लिखेंगे यहाँ पे 23, और देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि 34, देखिए यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए इसको जोड़ने यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 55, देखिए हो जाएगा 55। इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, सबसे पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे ए पे क्यू, फिर -6 ए पे स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 7a, फिर प्लस हो जाएगा 2i। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रेखा खींच दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रेखा खींचने के बाद देखिए यहाँ पे ए क्यू का जो मान है ये वाला है, तो ए क्यू के स्थान में इसको रखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 21 0, यहाँ हो जाएगा 34, फिर यहाँ लिखेंगे 12, फिर यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ लिखेंगे 23, फिर यहाँ हो जाएगा 34, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर 55 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए माइनस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 6, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का जो मान है यानी देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ये वाला है, तो ए स्क्वायर के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 0 8, फिर यहाँ हो जाएगा 2 4, यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ लिखेंगे 8, फिर यहाँ लिखेंगे 0, और यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे, प्लस लगा देंगे, आप लिखेंगे 7, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और देखिए लिखा ए के स्थान पे ये वाला है, तो ए के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 0, और यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे 0 2 1। इतना लिखने के बाद अब देखिए इसके बाद नीचे वाला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 0 3, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। अब देखिए लिखा प्लस, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ हो जाएगा 2, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और देखिए हम लिखा आई का मान होता है 1 0 0, फिर यहाँ होता है
यानी कि 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप भी बनाने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो देखिए ये वाला है, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 21 0 34, फिर यहाँ पे जगह 12 8 23, फिर नीचे हो जाएगा 34 0 55, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे अंदर में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे और यहाँ पे जाएगा 6 35 और यहाँ पे जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा 48, यहाँ पे जाएगा 12 और यहाँ लिखेंगे 24 और यहाँ पे जाएगा 30, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि 8 6 48, फिर यहाँ पे जाएगा 0, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि 13 6 होता है 78, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप भी बनाएंगे। अब देखिए 7 से गुणा करके यहाँ पे जाएगा 7 0 14, फिर यहाँ पे जाएगा 0 14, फिर यहाँ पे जाएगा 7, फिर यहाँ पे जाएगा 14, फिर 0 यहाँ पे जाएगा 21, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप भी बनाने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए पहला वाला, ये पहला वाला और ये पहला वाला और ये पहला वाला उतारेंगे तो यहाँ पे जाएगा 21 माइनस 30, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस में 7, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो आया है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा 0, फिर यहाँ पे जाएगा 0। ठीक, देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये तीसरा वाला लेंगे तो यहाँ पे जाएगा ये 34। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस में 48, फिर यहाँ देखिए हो जाएगा प्लस में 14, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि 0, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर नीचे वाला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 12, फिर यहाँ पे जाएगा 0, फिर यहाँ पे जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस में 24, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस में 14, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि इसको लिखें, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 23 और यहाँ पे जाएगा माइनस में यानी कि यहाँ पे जाएगा माइनस में ये 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 7 लिखेंगे 7, फिर यहाँ पे जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, अब इसको नीचे वाला लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 34, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस में 48, फिर हम लिखेंगे प्लस में 14, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, यहाँ पे जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस 1 है, ये लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 0 0, यहाँ पे जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद 55 है, 55 लिखेंगे आपको जाएगा यानी कि माइनस में 78, यहाँ पे माइनस में 78 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 21 तो लिखेंगे प्लस में 21, यहाँ पे जाएगा प्लस में 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आप बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये घटाएंगे तो ये जो हो जाएगा 0, और देखिए इसको घटाएंगे तो ये 0 ही है, और देखिए इसको घटाएंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 0, और इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 0 0, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, देखिए हमें ये सिद्ध करना था। देखिए भाई 0 0 आ गया है, इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखिए यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x के सापेक्ष y बराबर x पावर x, फिर प्लस कोष्टक लिखा हुआ cos x और इसके पावर 10x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे y बराबर x पावर x, फिर प्लस कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे cos x
और इसकी पावर हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए आप लिख रहे हैं माना। देखिए इसको क्या करेंगे, u मानेंगे, तो यहाँ पे जाएगा u बराबर x पावर x, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए जो बगल में दिया है इसको हम लिखेंगे v बराबर, यहाँ पे जाएगा कोष्टक में cos x और इसके पावर हो जाएगा 10x। और देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो y बराबर ये दिया हुआ था ना, इसको स्थान पे हम लोग u रखेंगे और इसके स्थान पे v रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा y बराबर u प्लस यहाँ हो जाएगा v। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका हम x सब अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx भी बराबर यहाँ हो जाएगा du बटा dx प्लस यहाँ हो जाएगा dv बटा dx। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, पहले हम समीकरण 1 को लेकर हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पर जाएगा u बराबर x पावर x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेंगे, तो आप लिखेंगे दोनों। देखिए आप लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लॉग लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लॉग u फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि लॉग यहाँ हो जाएगा x पावर x। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग u बराबर, यहाँ पे लिखा है लॉग x पावर x, ये जो पावर x ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x लॉग x। अब इसको हम लोग पहला मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x अब अवकलन करने पे देखिए यहाँ पे लिखा है log u, यानी कि log u का अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा u। और देखिए u का फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा du बटा dx बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पहला लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पहला लिखें, दूसरे का अवकलन यानी कि log x का अवकलन होता है 1 बटा x फिर प्लस। अब देखिए इसके बाद दूसरा लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log x पहले का अवकलन। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लिखेंगे 1 बटा u, यहाँ हो जाएगा du बटा dx बराबर x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा log x प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, u को उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा du बटा dx भी बराबर यहाँ हो जाएगा u, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा log x प्लस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे u का जो मान है, यहाँ पे देखिए u बराबर x पावर x माने थे, तो u के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा du बटा dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा x पावर x, फिर कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे log x फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था और ये समीकरण 3 था। अब इसको क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर यानी कि 4 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण। देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा v बराबर, यहाँ लिखेंगे कोष्टक में cos x और इसके पावर हो जाएगा यानी कि 10x। ठीक, अब देखिए इसके बाद दोनों पक्षों में लाग लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों। देखिए आप लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लॉग लेंगे, हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा v फिर बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x और इसके पावर हो जाएगा यानी कि 10x। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लिखेंगे log v फिर बराबर, यहाँ पे लिखा है log n पे पावर n, ये जो पावर n है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10x और यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा देखिए कोष्टक में हो जाएगा cos x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये cos x है, ये कोष्टक में। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मीटर क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं।
अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स का अवकलन करने पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है log v, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/v, फिर यहाँ पे v का फिर से करेंगे, यहाँ पे जाएगा dv/dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10x, फिर गुणे, देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यहाँ पे लिखा है log कोष्टक में cos x, ये जो कोष्टक में cos x है इसको x मानेंगे, तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 1/cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कोष्टक में cos x इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में sin x, ठीक। यानी कि पहला लिखें, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद दूसरा लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log, फिर कोष्टक में cos x, यानी कि दूसरा लिखें पहले का अवकलन, देखिए यहाँ पे ये जो पहला इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे 1/v, फिर यहाँ पे जाएगा dv/dx, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे sin/cos का होता है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, देखिए यहाँ लिखेंगे 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे log, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x, और लिखेंगे sec स्क्वायर x, ठीक। देखिए यहाँ पे sin/cos का होता है 10, देखिए यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर x, और देखिए माइनस से माइनस आगे लिख दिए, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो v है इसको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा v। अब देखिए इसे बड़ा कोष्टक बना देंगे, पहले इसको लिख लेंगे, यहाँ पे जाएगा log, फिर यहाँ पे कोष्टक में cos x, और यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो v का मान है, देखिए यहाँ पे ये, देखिए यहाँ पे ये v बराबर ये है, तो v के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आप लिखेंगे यानी कि कोष्टक में cos x, और इसके पावर हो जाएगा 10x, फिर ये बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे log, फिर कोष्टक में जाएगा यहाँ पे cos x, कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे जाएगा sec स्क्वायर x, फिर माइनस 10 स्क्वायर x, फिर ये बड़ा कोष्टक, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो समीकरण 3 यहाँ पे मिटाए थे उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो यानी कि du/dx का मान निकला है और dv/dx का मान निकला है, समीकरण 3 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए हम लिखेंगे समीकरण, देखिए हम लिखेंगे समीकरण 3 में du/dx व dv/dx का मान रखने पर, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 3 उतारेंगे, तो यहाँ पे समीकरण 3 था आपका, यानी कि dy/dx, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा du/dx, फिर प्लस यहाँ पे था dv/dx, ठीक। देखिए आपका ये समीकरण 3 है। अब देखिए इन सभी को मिटा दे रहे हैं क्योंकि इधर अटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे, du/dx का मान देखिए यहाँ पे ये जो आया इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x पावर x, फिर कोष्टक में जाएगा यानी कि log x + 1, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, dv/dx का मान जो है ये आया है, तो इसके स्थान पर इसको रखेंगे, तो हो जाएगा यानी कि प्लस, यहाँ लिखेंगे कोष्टक में cos, यहाँ हो जाएगा x, और इसके पावर हो जाएगा 10x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर आप इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे cos x, देखिए यहाँ पे ये cos x, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर आप हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर माइनस में हो जाएगा यानी कि 10 स्क्वायर x, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। ये देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समाकलन e⁻x, फिर बटे में लिखा है कोष्टक में 1 + e⁻x, अगले कोष्टक में 2 + e⁻x, कोष्टक 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे
आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ई पे पावर एक्स, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ नीचे हो जाएगा 1 प्लस ई पे पावर एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर अगले कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस ई पे पावर एक्स, कोष्टक बंद, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर एक्स बराबर हो जाएगा टी। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी टी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे ई पे पावर एक्स रहेगा वहाँ पे टी रखेंगे, और जहाँ पे ई पे पावर एक्स डी एक्स रहेगा वहाँ पे डी टी रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे ई पे पावर एक्स डी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसके स्थान में रखेंगे डी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा कोष्टक, और इसमें लिखा है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, और देखिए यहाँ पे ई पे पावर एक्स को टी माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा टी, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस टी, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डी टी। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे माना, देखिए आप लिख रहे हैं माना, यानी कि आपको जाएगा 1 बटा यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 1 प्लस टी, फिर अगले कोष्टक में 2 प्लस टी, फिर कोष्टक में फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक बार एक के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा ए बटा यहाँ पे कोष्टक में 1 प्लस टी, फिर कोष्टक बंद करेंगे, यहाँ पे जाएगा प्लस बी बटा यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2 प्लस टी, ये कोष्टक में। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बहुत सारा ध्यान से समझिएगा। आप देखिए लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस टी, फिर अगले कोष्टक में 2 प्लस टी, फिर कोष्टक में फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसका हम एलसीएम में क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए कोष्टक में 2 प्लस टी, फिर कोष्टक में यहाँ पे देखिए इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस बी, फिर कोष्टक में 1 प्लस टी, फिर कोष्टक में फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस टी, फिर कोष्टक में फिर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस टी, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा। अब देखिए इसके नीचे अगर आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर, और यहाँ पे ये वाला बचा ऊपर वाला, तो यहाँ लिखेंगे ए, फिर कोष्टक में 2 प्लस टी, फिर कोष्टक में फिर प्लस बी, फिर कोष्टक में जाएगा 1 प्लस टी, कोष्टक बंद कर देंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ए और बी का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम टी के स्थान पे -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे टी बराबर -1 रखने पर। ठीक, अब देखिए हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा ए कोष्टक में, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे टी के स्थान में -1 हो जाएगा, कोष्टक में फिर प्लस बी, फिर कोष्टक, यहाँ पे जाएगा देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, लिखेंगे 1, और टी के स्थान में -1 रखेंगे तो प्लस -1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो गया। यहाँ पे बचेगा 1 बराबर, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो ए का मान आया है, 1 आया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बी का मान निकालेंगे। तो बी का मान कैसे निकालेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे टी के स्थान में -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए लिखेंगे टी बराबर -2 रखने पर। ठीक, अब देखिए लिखेंगे 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा ए, फिर कोष्टक में 2 माइनस टी, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए टी के स्थान में हम लोग 2 रखना है ना, यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 माइनस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस बी, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, और देखिए यहाँ पे 1 माइनस यहाँ हो जाएगा टी के स्थान पे, यानी कि -2 रखने -2 जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए 0 आ गया तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर, इसको घटाएंगे तो माइनस में बी आ जाएगा, इसको इधर गुणा कर देंगे तो बी बराबर आ जाएगा -1। ठीक, अब देखिए जो बी का मान आया है बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ए का मान आ गया और यहाँ पे बी का मान आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे, ए के स्थान पे यानी कि 1 रखेंगे और बी के स्थान में -1 रखेंगे। चलिए इधर करते हैं, देखिए इधर रेखा खींच दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, लिखेंगे 1 बटा, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि 1 प्लस टी, फिर कोष्टक में जाएगा यहाँ पे 2 प्लस टी, फिर लिखेंगे डी टी, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 बटा, यहाँ पे नीचे लिखा है 1 प्लस टी, कोष्टक में यहाँ पे जाएगा समाकलन, लिखेंगे
डी टी, और यहाँ पे बी के स्थान में -1 आया है तो यहाँ पे रखेंगे माइनस हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, लिखेंगे माइनस, यहाँ पर जाएगा समाकलन लिखेंगे, यानी कि 1 यहाँ पर जाएगा नीचे 2 + टी, ये कोष्टक में फिर लिखेंगे डी टी। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है इसको उतारेंगे, लिखेंगे समाकलन यहाँ पर जाएगा 1 यहाँ लिखेंगे कोष्टक में 1 + टी, फिर कोष्टक फिर हो जाएगा 2 + टी कोष्टक बंद, और यहाँ लिखेंगे डी टी, फिर बराबर देखिए यहाँ पे 1/t का होता है log टी, यहाँ लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 + टी कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -1/t का होता है log टी, तो यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक हो जाएगा 2 + टी, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे का तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो दिया हुआ है पहले यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि समाकलन यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ पे एक कोष्टक में हो जाएगा 1 + टी, फिर अगले कोष्टक में हो जाएगा 2 + टी, फिर आप हो जाएगा डी टी, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log m - log n, यानी कि ये log m - log n का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा log, और देखिए यहाँ पे ये m ये ऊपर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1 + टी, फिर बटा लगाएंगे यहाँ पे नीचे हो जाएगा, यानी कि 2 + टी, और यहाँ हो जाएगा ये सारी। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे समाकलन लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिखेंगे 1 + टी के स्थान में हम लोग ई माने थे तो e⁴x को टी माने थे लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक 2 + टी को हम लोग e⁴x को टी माने थे, और यहाँ हो जाएगा ds। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा ये माड, और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे ई यानी कि टी को e⁴x माने थे तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर बटे में हो जाएगा 2 + e⁴x, फिर ये माड प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो आया है ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि समाकलन, इसका लिमिट लिखा है π/2 से 0, और यहाँ पे लिखा हुआ है log कोष्टक में sin⁻3x, और यहाँ लिखा cos⁴x कोष्टक में dx बराबर -7 π/2 log 2। ठीक, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में साइन, और इसके पावर हो जाएगा 3x, फिर यहाँ हो जाएगा इंटू यहाँ पे लिखेंगे cos, फिर पावर 4x, फिर कोष्टक, फिर हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए होता है यानी कि log m यहाँ होता है इंटू n, यानी कि यहाँ होता है log m इंटू n बराबर यहाँ हो जाएगा log m प्लस log यहाँ हो जाएगा n। ठीक, देखिए यहाँ पे ये सूत्र इस पे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा log m इंटू n, देखिए यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएगा, जैसे ये हुआ है यहाँ हो जाएगा i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, आप लिखेंगे log, और देखिए ये आपका m है तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि sin⁻3x, फिर आप हो जाएगा प्लस, फिर आप लिखेंगे यानी कि log, फिर आप हो जाएगा cos⁴x, फिर कोष्टक, फिर हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि इस फार्मूले के आधार पर इसको हम तोड़े हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और देखिए एक बार इसको अलग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, फिर लिखेंगे साइन, और इसके पावर 3x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे dx, फिर हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, फिर हो जाएगा log, फिर लिखेंगे cos, और इसके पावर 4x dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे फार्मूला होता है log
एन पे पावर एन, ठीक है, बराबर यहाँ होता है, यानी कि ये जो एन आगे आ जाएगा यहाँ होता है एन लॉग एम होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे ये जो पावर है ये आपका एन है, तो ये आगे आ जाएगा इस सूत्र के आधार पे, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ये 3 आगे आ जाएगा, लिखेंगे 3 लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे इस सूत्र के आधार से ये जो 4 ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करके आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा आई, तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर, और देखिए यहाँ पे ये जो 3 इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और ये जो लिखा इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर आप लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और देखिए जो 4 इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और देखिए यहाँ पे जो बचा इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, यानी कि इसके बराबर एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है, यानी कि समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, फिर हो जाएगा लॉग, फिर लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स, ठीक। यानी कि इसके स्थान पर हम लोग इसको रख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर इसको रखते हैं यहाँ पे, चलिए रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा 3, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ पे 4, और देखिए इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, फिर लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो 4 तीनों यहाँ हो जाएगा, यानी कि 7, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, फिर लिखेंगे लॉग, फिर आप हो जाएगा यानी कि साइन एक्स डी एक्स, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बराबर एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है, हम जानते हैं समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर यहाँ पे होता है यानी कि माइनस पाई बटा 2, और यहाँ पे होता है लॉग 2, ठीक। यानी कि इसके स्थान पर हम लोग इसको रख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके स्थान पे इसको रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 7 पाई, फिर बटे हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे लॉग 2, ठीक। देखिए यहाँ पे ये 7 है ना, 7 से इसमें गुणा कर दिए, 7 पाई बटे में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस लगा दिए, यहाँ हो जाएगा लॉग 2। देखिए हमें सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे में 16 फिर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दीर्घ वृत्त का समीकरण, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दीर्घ वृत्त का समीकरण, ये जो है इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 16 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 9 फिर बराबर हो जाएगा 1, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को यानी कि 16 के साथ तुलना करेंगे और वाई स्क्वायर को 9 के साथ तुलना करेंगे। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर
4 का वर्ग, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3। देखिए y बराबर 3 आ गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 4 आया है और y बराबर 3 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है दीर्घवृत्त, तो क्या करेंगे इसमें दीर्घवृत्त बनाएंगे किस पे, यानी कि x बराबर 4 पे और y बराबर 3 पे। चलिए यहाँ पे बनाकर हम आपको दिखाते हैं, तब इसके बाद इसके आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, दीर्घवृत्त बनाते हैं x बराबर 4 पे और y बराबर 3 पे। चलिए पहले इधर का, यानी कि चलिए इधर पे पहले बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दीर्घवृत्त बना दिए हैं, अब चलिए इसको समझाते हैं, बहुत सारा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 4 आया था, देखिए यहाँ पे इधर x जो होता है इधर प्लस में होता है, और देखिए यहाँ पे y बराबर यानी कि 3 आया था, तो ये ऊपर जो होता है y होता है प्लस में, तो क्या करेंगे x बराबर जब 4 आएगा तो इधर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बनाए हैं 0 से 4 तक, यानी कि 1 2 3 4, और देखिए यहाँ पे y बराबर 3 है प्लस में, तो ये ऊपर जाएगा प्लस में 3, देखिए यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, यानी कि क्या किए हैं हम 0 से लेके 4 से, और यहाँ पे देखिए 0 से लेके 3 तक ये दीर्घवृत्त बनाए। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद आगे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको पहले मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, बस हम आप लोग को उसी प्रकार से समझाए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया इसको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि वाई स्क्वायर बटे में 9, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1, इसको उधर फेंकेंगे प्लस एंड माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर फिर बटे में 9, फिर बराबर लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 16, इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए हमें 9 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9 फिर कोष्टक में 16 माइनस एक्स स्क्वायर फिर कोष्टक में फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर, तो जो स्क्वायर इसको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई बराबर यानी कि करने में आप हो जाएगा 9 फिर कोष्टक में 16 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा 16। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, देखिए यहाँ पे ये जो 9 है 3 का वर्ग है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 3। ठीक, अब देखिए जो 16 है ये 4 गुणे 4, लेकिन 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, और यहाँ पे करनी बनाएंगे, और यहाँ पे जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है y बराबर ये, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे घेरे, देखिए आप लिख रहे हैं घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे जाएगा यानी कि समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 से दिया है 4 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 4, और यहाँ लिखेंगे वाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 4 से, यहाँ पे हो जाएगा 0, और देखिए y के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे, सॉरी इसको रखेंगे, देखिए यहाँ पे y बराबर ये है ना, इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3/4, और यहाँ हो जाएगा करनी, देखिए यहाँ हो जाएगा करनी में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स, और देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, यानी कि ये जो दीर्घवृत्त है इसमें 4 खाने हैं, देखिए यहाँ पे 4 खाने हैं, चारों का हमें क्या करना है, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाहर में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 3/4 को बाहर लेंगे, हो जाएगा 3/4, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0, और यहाँ लिखेंगे करनी में हो जाएगा 16 माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, इसके नीचे हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दीर्घवृत्त बनाए थे उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और इसकी 4 से 4 काट देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0, और यहाँ लिखेंगे करनी में यानी कि 4 का स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि हम जानते हैं यहाँ पर जगह समाकलन करने में यहाँ पर जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर होता है एक्स बटा ए, फिर करने में होता है यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे होता है ए स्क्वायर, फिर बटे में 2 होता है, फिर यहाँ होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए होता है। ठीक, यानी कि इसके आधार पे हम लोग इसको रख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे जहाँ पे ए रहेगा वहाँ पे 4 रखेंगे, जहाँ पे एक्स रहेगा यानी कि वहाँ पे एक्स रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बना देंगे और यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स के स्थान पर एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स बटा, और देखिए ए के स्थान पे 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा करनी, और देखिए यहाँ पे यानी कि ए के स्थान पे 4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए ए के स्थान पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर बटे हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे साइन, और देखिए एक्स हो जाएगा, फिर बटे हो जाएगा ए की जगह पे 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए इसका जो लिमिट है यहाँ पे 4 से 0 है, इसको लिख देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे 4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 बटा 4, फिर हो जाएगा करनी में यहाँ हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग 16, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे साइन, और यहाँ हो जाएगा एक्स बटा यहाँ हो जाएगा 4, ये कोष्टक में ये देखिए इनवर्स है, यहाँ पे हो जाएगा इनवर्स। ठीक, देखिए यहाँ पे इनवर्स था। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जहाँ एक्स था वहाँ पे 4 रखना है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, और देखिए यहाँ पे और कहीं पे एक्स है, यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का वर्ग। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कहीं एक्स छूट नहीं रहा, यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि एक्स स्थान पे हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिए ठीक है, ये हो गया, सही है। अब इसके बाद ये भी हो गया। अब यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बना देंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा गुणे 0। ठीक, क्योंकि अगर लोअर लिमिट में एक्स स्थान पर रखेंगे 0 तो ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे, हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, 4 से 4 काट देंगे, और देखिए इसको हल करते ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, देखिए लिखेंगे 8, और यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन इनवर्स, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। ठीक, अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट का मतलब ये होता है जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे 4 रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स तक 4 रखे हैं, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर यहाँ 16, और एक्स स्थान पर रखेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस देखिए यहाँ पे यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 बटे में 2 लिख देंगे, और यहाँ पे एक्स स्थान पर 4 रखे हैं और बटे में 4 लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 4 का वर्ग करें 16 आ जाएगा, तो 16 में 16 काटेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, और देखिए यहाँ पे 4 से 4 काट दिए हैं तो यहाँ पे आया है 1, और देखिए यहाँ पे ये जो 16 2 से भाग किए हैं इसमें तो यहाँ पे आया है 8। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए इसका गुणा करते 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। अब चलिए इसके बाद इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि बड़ा कोष्ठक हो जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे, और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1, इसका मान होता है यानी कि पाई बटा 2 होता है, फिर बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, हो जाएगा 3 गुणे, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर लिखेंगे 4 पाई, अब इसका गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12 पाई। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।